वेलकम आईआईपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं हम डी ब्रोगली कंसेप्ट। और देखो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा लेंथी है, तो मैंने अगले भी लेक्चर में आपको बताया था कि हम बिना कोई जो अननेसेसरी डेरिवेशंस है वो हम नहीं करेंगे। लेंथी डेरिवेशंस होते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन या कोई भी डेरिवेशन जो हम है वो नहीं करने वाले हैं। वो जो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सब याद रखना है। ओके, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं डेरिवेशन है आपको बता दूंगा, और जो भी कंसेप्ट है आपको पूछा जाएगा वो मैं सब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, एनी मटेरियल पार्टिकल मतलब कि उसका नेचर कुछ भी हो, इन मोशन इज इक्विवेलेंट। देखो मटेरियल पार्टिकल इन अ मोशन इज इक्विवेलेंट टू अ वेव, मतलब कि कोई भी पार्टिकल है और कोई भी मटेरियल है वो मोशन में हो रहा है तब उसको एक वेव की तरह कंसीडर किया जा रहा है। और उसकी वेवलेंथ है, उसको अगर हम बताए कि कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। देखो यहाँ पे h है वो प्लैंक कांस्टेंट है और p है वो उसका मोमेंटम है। यहाँ पे प्रोपगेशन वेक्टर है वो k है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो k से हमें पता चल रहा है। तो प्रोपगेशन वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एन कैप। देखो एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब कि जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर है, और यू कैन से दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल की डायरेक्शन है उसका वेक्टर है। देखो वेव है जो एसोसिएट होती है मैटर के साथ, उसे मैटर वेव्स कहते हैं। आपको ये सब अपनी बुक में लिखना है। एंड देखो अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ है अगर आप फाइंड करते हो, और जो कि आपका सिस्टम है उसकी वेवलेंथ अगर आप फाइंड कर लेते हो, उसके बाद उसको कंपेयर करवाते हो किससे, उसके साइज से। अगर वो जो लैम्बडा है हमारा वेवलेंथ है वो साइज के कंपेरेबल है तो वो डिटेक्टेबल होता है। अगर साइज के कंपेरेबल है तो डिटेक्टेबल होता है। अगर साइज है उससे बहुत ही स्मॉल है, वेवलेंथ है वो आपका बहुत ही ज्यादा स्मॉल है साइज के कंपेयर में, तो वो डिटेक्टेबल नहीं होता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल सिर्फ आपको यहाँ पे वर्बली में बता रहा हूँ कि अगर कोई एक प्रोटॉन है उसकी कुछ स्पीड है 10⁶ 7 से वो जा रहा है, 10⁷ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है, तो उसका मोमेंटम है वो कुछ मिलेगा, और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो उसके मास के कंपेरेबल होगी। ओके, उसकी साइज जो है उसके कंपेरेबल होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एक बॉल है उसको फेंका जा रहा है कुछ स्पीड से, तो वो बॉल है उसकी जो वेवलेंथ है वो साइज, उसको वेवलेंथ है आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो साइज है उसके कंपेरेबल नहीं होती है। मतलब कि ये जो सेकंड केस है वो हो जाता है लैम्बडा इज वेरी वेरी लेस देन साइज, सो वो उसकी वेवलेंथ है वो डिटेक्टेबल नहीं होती है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिफरेंट केसेस देख लेंगे कि किस किस केसेस में क्या क्या हमें वेवलेंथ है वो मिल रही है, रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी मैंने आपका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख दिया है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का। तो आप यहाँ पे एक बार डिफरेंट पेजेस पे ये लिखना है। पहले फेज वेलोसिटी है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आपको पहले फेज वेलोसिटी है वो टाइटल लगाना है और बाद में ये डेफिनेशन लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इंडिविजुअल वेव, और यू कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। या तो वेव है वो प्रोपागेट हो रहा है या उसका वेव फ्रंट है वो प्रोपागेट हो रहा है, उसको कहते हैं फेज वेलोसिटी। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वेव की वेलोसिटी है उसको कहते हैं फेज वेलोसिटी। मतलब कि इंडिविजुअल वेव है उसकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ग्रुप और वेव पैकेट इज कॉल्ड
ग्रुप वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई वेव है वो ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी जो है उसे कहते हैं फेज वेलोसिटी। और यहाँ पे कोई एनवलप है वो ट्रैवल कर रहा है, ओके। देखो यहाँ पे कोई एक एनवलप में बना देता हूँ, जैसे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन में हम करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, देखो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वेव्स है, यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वेव्स है, आपको दिखा रहा हूं कि ये वेव पैकेट हो गया, ओके। ये क्या हो गया है, वेव पैकेट। और यहाँ पे सिंगल वेव यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो देखो अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें तो वेव की जब बात आती है तो वेव इक्वेशन आती है, तो इसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके इक्वेशन है इस तरीके से लिखी जाती है कि y इज इक्वल टू ए, जो कि है एम्पलीट्यूड e रेस टू आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। के है यहाँ पे क्या है, वेव वेक्टर है, और r है उसका डायरेक्शन होगा, ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड t है वो टाइम है, डेल्टा है वो फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट हो रहा है। सो अगर यहाँ पे ये टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो के डी आर बाई डी टी, देखो यहाँ पे k का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ कांस्टेंट हमें मिलने वाला है। देखो यहाँ पे चलो लिख ही देते आर डी के बाई डी टी। यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ओमेगा आएगा, और डेल्टा का हो गया जीरो, और यहाँ पे जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो। सो यहाँ पे आ रहा है के डी आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा विच इज इक्वल टू जीरो, एंड डी आर बाई डी टी। देखो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो उसे कह देते हैं फेज वेलोसिटी वीपी, एंड Vp इज इक्वल टू क्या आ गया, Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। क्या आ रहा है, Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये छोटा सा डेरिवेशन है वो मैंने करवा दिया है। देखो ये आपको लिख लेना है, और बाद में यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे ओमेगा को एच कट से मल्टीप्लाई कर दो और के को भी एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एच कट ओमेगा मतलब कि ई, एंड एच कट के मतलब कि पी, एनर्जी अपॉन मोमेंटम। मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं ई बाई पी। ये आप रेफरेंस के लिए लिख लो यहाँ पे कि E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा एंड P इज इक्वल टू एच कट के। ओके, देखो ये फेज वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अगर एक केस डिस्कस करते हैं, इफ फ्री पार्टिकल है, मतलब कि एनर्जी क्या होगी, ओनली काइनेटिक। देखो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब कि हाफ एम वी स्क्वेयर होगा। उसको कह सकते हैं पी स्क्वेयर बाई 2m। क्या कह सकते हैं, पी स्क्वेयर बाई 2m लिख सकते हैं उसकी एनर्जी को। तो देखो अगर फेज वेलोसिटी Vp अगर हमें फाइंड करना है तो E बाई पी कर लेते हैं, तो E बाई पी कर लेते हैं, तो पी स्क्वेयर बाई 2m आ रहा है। यहाँ पे P है वो डिवीजन में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है,
सो पी पी कैंसिल हो गया, यहाँ पे p अपॉन 2m आ गया। सो p हमें पता है कि मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी अपॉन 2m। सो यहाँ पे mm कैंसिल हो रहा है, सो आपका आंसर आ रहा है v बाई 2। सो यहाँ पे vp इज इक्वल टू v बाई 2 आ रहा है। किसके लिए, देखो किसके लिए आ रहा है, फॉर अ फ्री पार्टिकल, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी, फ्री पार्टिकल एंड पोटेंशियल है वो जीरो हो रहा है। देखो अगर ये फ्री पार्टिकल है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, अगर यहाँ पे आपको मेंशन किया जाए कि रिलेटिविस्टिक केस है तो क्या होगा, देखो अगर आपका केस है रिलेटिविस्टिक, इफ particle moving with relativistic speed, तो यहाँ पे उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम जीरो स्क्वेयर सी रेस टू 4। एंड आप यहाँ पे मोमेंटम है, देखो यहाँ पे Vp है वो क्या लिख देते हैं, रूट अंडर E बाई पी लिख देते हैं पहले, तो आपको फॉर्मूला है वो याद रह जाएगा। अब रूट अंडर पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम जीरो स्क्वेयर सी रेस टू 4 अपॉन पी। ओके, सो यहाँ पे p है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो रूट के अंदर जब जाएगा p तो क्या होगा, देखो p है उसको अगर रूट के अंदर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ पी स्क्वेयर, तो क्या होगा, ऐसा कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर प्लस एम जीरो रेस टू 2 एंड सी रेस टू 4, यहाँ पे भी आएगा पी स्क्वेयर। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सी स्क्वेयर है वो कॉमन ले लेते हैं, सो रूट के बाहर आएगा तो सी एंड 1 प्लस एम जीरो स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर। देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये है C, तो यहाँ पे Vp इज ग्रेटर देन C फॉर रिलेटिविस्टिक केस। एंड हमें पता है कि C मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे लिख दो कि स्पेशियल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वायोलेटेड। ओके, वायोलेशन हो रहा है मतलब कि ये है वो गलत साबित कर रहा है किसे, रिलेटिविस्टिक केस में। ओके, तो ये नहीं हो सकता, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे हम। देखो यहाँ पे ये पूरा लिख लिया है आपने, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं रिलेटिविस्टिक केस के लिए। कि मैटर और वेव in motion is equivalent to a group of wave rather than individual wave।
ओके, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सिंगल वेव है उसको कंसीडर करने से ये बेटर है कि मैटर है, जो कोई भी पार्टिकल या मैटर है मोशन में होता है, तो उसे हम किस तरह कंसीडर करें, ग्रुप ऑफ वेव की तरह। यहां से कंसेप्ट आ रहा है ग्रुप वेलोसिटी का। देखो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है ग्रुप वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी में यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं करवाने वाला हूं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ग्रुप वेलोसिटी होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। सो आप इसको स्मॉल चेंज के लिए डी ओमेगा अपॉन डी के भी लिख सकते हैं। क्लियर, डी ओमेगा अपॉन डी के आप लिख सकते हैं। अब देखो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बीच का कुछ रिलेशन है, वो हम निकालते हैं कि क्या इसके बीच के कुछ रिलेशन है या नहीं। तो आपको ये ग्रुप वेलोसिटी पता चल गया। अब रिलेशन बिटवीन Vp एंड Vg, देखो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, हमें पता है कि Vp मतलब कि ओमेगा अपॉन के है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू के Vp एंड Vg क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी के है। तो यहाँ पे ओमेगा है वो पुट कर दो, डी बाई डी के इंटू Vp, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू के कर देते हैं और Vp है उसको सिंगल ले लेते हैं कॉमन, सॉरी ये कुछ ऐसा हो गया ना, d बाई डी एक्स यू वी, सो u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ओके, आपको इतना ही करना है, एक बार जो k है वो कांस्टेंट रहेगा, एक बार vp कांस्टेंट रहेगा, तो vp कांस्टेंट ले लिया। सो यहाँ पे dk बाई dk मतलब कि 1 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू dk, तो ये 1 हो गया, मतलब कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब k कांस्टेंट होगा एंड d vp अपॉन dk। देखो ये रिलेशन यहां से हमें मिल गया है। सो इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp। अब यहाँ पे मैं P इज इक्वल टू एच कट के लिख दूं, ओके, P इज इक्वल टू एच कट के। तो यहाँ पे देखो dP इज इक्वल टू एच कट डी के हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो दूसरा रिलेशन हमें P के फॉर्म में मिल जा रहा है, Vg इक्वल टू Vp प्लस यहाँ पे P लिख दूं, ये d Vp अपॉन dP, ये सेकंड रिलेशन आ गया। अब थर्ड रिलेशन है वो देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा, के 2 पाई बाई लेमड़ा, तो dk क्या हो गया, dk क्या हुआ, माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन लेमड़ा स्क्वायर डी लेमड़ा। ओके, देखो यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है कि देखो 1 अपॉन लेमड़ा है, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर लेमड़ा करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं लेमड़ा रेस टू -1। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर n है तो क्या आएगा, n लेमड़ा n -1, तो यहाँ -1 है तो क्या आएगा, लेमड़ा रेस टू -1, मतलब कि -1 लेमड़ा रेस टू -1 हो गया माइनस ऑफ लेमड़ा रेस टू -2। क्लियर,
सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लैम्बडा स्क्वायर आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो वहां से आपको थर्ड रिलेशन मिल जाएगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्बडा ऑफ dVp अपॉन d लैम्बडा। ओके, यहाँ पे आपका जो तीन रिलेशन है वो यहाँ पे मिल गया है। किस किस के फॉर्म में है? एक है k के फॉर्म में, एक है p के फॉर्म में और एक है लैम्बडा के फॉर्म में। क्लियर? ये आपका जो रिलेशन था वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के बीच का, तो ये थ्री रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये तीन रिलेशन से वो आपको बताते हैं कि मीडियम है आपका जो वो डिस्पर्सिव है या नॉन डिस्पर्सिव है। अगर डिस्पर्सिव है तो नॉर्मल डिस्पर्सिव है या एनामेलस डिस्पर्सिव है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एंड डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है कि मीडियम इन विच ऑल वेव हैविंग सेम स्पीड, मतलब कि सभी वेव से उसकी स्पीड है वो सेम रहने वाली है, और अगर स्पीड सेम है तो उसकी फेज वेलोसिटी है, उसकी जो डिपेंडेंसी है के एन लैम्बडा पे कुछ भी नहीं होगी, मतलब इंडिपेंडेंट होगा के एन लैम्बडा से। के है वो वेव वेक्टर है और लैम्बडा है वो वेवलेंथ है। सो यहाँ पे ये तीन रिलेशन से मैंने लिख के रखे हैं कि Vg इज इक्वल टू Vp प्लस के dVp अपॉन dk, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है। सो ये तीन रिलेशन है, एक k के फॉर्म में है, एक p के फॉर्म में है और एक है लैम्बडा और वेवलेंथ के फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि Vg है इक्वल टू Vp होगा, बिकॉज क्या Vg इक्वल टू Vp कब होगा? dVp अपॉन dk 0 हो जाएगा। देखो dVp अपॉन dk इक्वल टू 0, dVp अपॉन dp इज इक्वल टू 0 एंड dVp अपॉन d लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब कि अगर कुछ डिपेंडेंसी ही नहीं है Vp की k और लैम्बडा के साथ, तो वो क्या होने वाला है, उसका जो डिफरेंशिएशन है तो वो हो जाएगा 0 विथ रिस्पेक्ट टू के या लैम्बडा। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें कि फंक्शन है 1, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि डिपेंडेंसी ही नहीं है x पे। अगर फंक्शन है आपका x स्क्वायर तो उसका कुछ डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज डेरिवेशन है वो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन हो जाता है 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है सभी वेव्स की। सो Vg इज इक्वल टू Vp एंड इसको कहते हैं क्या? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या कहते हैं? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब यहाँ पे आता है डिस्पर्सिव मीडियम। देखो यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम लिख देते हैं कि डिस्पर्सिव मीडियम मतलब कि all wave having different speed, different speed। देखो डिफरेंट स्पीड है मतलब कि Vg है वो Vp पे कुछ डिपेंड करेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो dVp अपॉन dp या dVp अपॉन dk या dVp अपॉन d लैम्बडा आर नॉन जीरो, मतलब कि कुछ यहाँ पे उसका जो डिपेंडेंसी है वो Vp का डिपेंडेंसी है dk पर या लैम्बडा पर या तो p पर। मतलब कि अगर ये डिपेंडेंसी आपको
डिफरेंट डिफरेंट वे में मिल सकती है, मतलब कि आइदर वीपी है वो वीजी से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। देखो उसके बेस पे जो डिस्पर्सिव मीडियम है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होगा, नॉर्मल डिस्पर्सिव, नॉर्मल डिस्पर्सिव। देखो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है और एक है वो एनामिलस होगा। देखो अगर हम बात करें कि ये फेज वेलोसिटी है उसकी कुछ डिपेंडेंसी है, मतलब कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई वी। सो यहां से सी बाई वी है तो मतलब कि डी ऑफ ईटा अपॉन डी के इज ऑल्सो नॉन जीरो क्वांटिटी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कुछ डिपेंडेंसी होगी लेमड़ा पे या के पे। सो यहाँ पे देखो लेमड़ा पे भी डिपेंडेंसी है, मतलब कि नॉन जीरो है। अब नॉर्मल डिस्पर्सिव कब होगा, यहां से ये रिलेशन देखो, नॉर्मल डिस्पर्सिव कब होगा कि ये वीपी है, ये डीवीपी अपॉन डीके है। देखो ये डीवीपी अपॉन डीके, ओके, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि वीपी में कुछ ऐड करने से हमें वीजी मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पे वीपी में कुछ ऐड करने से अगर हमें वीजी मिल रहा है, मतलब कि अगर हम बात करें कि डी वीपी अपॉन डी लेमड़ा, ओके, डी वीपी अपॉन डी लेमड़ा है अगर पॉजिटिव है, डी वीपी अपॉन डी लेमड़ा है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये टर्म है वो पॉजिटिव है, मतलब कि Vg इज इक्वल टू वीपी माइनस समथिंग, मतलब कि Vg इज लेस देन वीपी। ओके, क्यों, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव मिल रहा है मतलब कि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो Vg है वो वीपी से कम हो रहा है। सो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्जन, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, और ये भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। क्लियर, देखो यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे रिलेशन है वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। सो ये नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेमड़ा के साथ कम हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्पर्जन हो गया, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, और एक होता है एनामेलस डिस्पर्जन, एनामेलस डिस्पर्सिव। अगर यहाँ पे एनामेलस डिस्पर्जन की बात करें तो क्या होगा, डीवीपी अपॉन डी लेमड़ा जो क्वांटिटी है वो 0 से कम आएगी, मतलब कि यहाँ पे Vg है वो Vp से ज्यादा होगा। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि Vg है वो Vp से कम है, लेकिन यहाँ पे Vg Vp से ज्यादा हो गया, मतलब कि कुछ नया ही बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसको बोलते हैं एनामेलस डिस्पर्सिव मीडियम। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कुछ पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आएंगे। ओके, अब ये डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है वो एक जनरलाइज केस से हम डिस्कस करते हैं कि डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। उसको देखो अगर हमने ले लिया ओमेगा इज इक्वल टू ए के रेस टू एस, ओके, अब यहाँ पे वीपी क्या होगा, ओमेगा बाई के, मतलब कि ए के रेस टू एस अपॉन के, इसको लिख सकते हैं ए के रेस टू एस माइनस 1। देखो ये सिर्फ जनरलाइज केस है,
ओके। अब यहाँ पे Vg हमें पता है कि Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, तो यहाँ ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ए के यहाँ पे आएगा एस माइनस वन। ओके, सो एस ए के रेस टू एस माइनस वन। सो यहाँ से रिलेशन हमें कुछ ऐसा मिल गया। एक देखो, ए इंटू के रेस टू एस माइनस वन की जगह पे वीपी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एस इंटू वीपी आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एस की कैसी वैल्यू के लिए कैसा हमें डिस्पर्सन मिला। एस इज इक्वल टू अगर 0 है तो होगा नॉन डिस्पर्सिव, सॉरी एस इज इक्वल टू 1 है तो होगा नॉन डिस्पर्सिव, मतलब कि Vg इज इक्वल टू हो गया Vp, मतलब कि यहाँ पे Vg इक्वल टू Vp हो रहा है। अगर S है 1 से कम, मतलब कि 0.5 है या 7 है, 1 से कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल डिस्पर्सिव। ये हो गया नॉर्मल डिस्पर्सिव और Vg है वो Vp से कम है। अगर S है 1 से ज्यादा तो ये हो गया एनामेलस डिस्पर्सिव। उसमें क्या होगा, Vg है वो Vp से ज्यादा होगा। क्या होगा, Vg है वो Vp से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने बात की नॉर्मल डिस्पर्जन, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, एनामेलस डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की। अब यहाँ पे लास्ट में एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर आपको बोला जाए, देखो हमने इससे पहले निकाला कि फ्री पार्टिकल है उसकी फेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो इस बार हम निकालते हैं कि उसकी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। ओके, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ फ्री पार्टिकल, और यहां पे लिख दो मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, देखो एनर्जी हमें क्या पता है कि p²/2m होंगी और Vg हमें पता है कि d/dp कर देते हैं। अब देखो Vg है वो क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी के, और इसको de/dp लिख सकते हैं ऑल्सो, h कट ओमेगा इंटू h कट के। क्लियर। अब यहाँ पे de अपॉन dp लिख देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p अपॉन 2m। सो p/m मतलब कि mv अपॉन m मतलब कि v हो गया। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, Vg इज इक्वल टू v, और Vp है वो C से बढ़ जा रहा था अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं या रिलेटिविस्टिक केस रहे। लेकिन अगर हमने बोला है कि अगर आप बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वेव है वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सही केस मिल रहा है, मतलब कि Vg इज इक्वल टू v मिल रहा है। और एक स्टेटमेंट लिख दो कि फेज वेलोसिटी है उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, फेज वेलोसिटी is not having any physical meaning। कुछ भी उसका मतलब नहीं है, okay? फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका कुछ नहीं है। और
एक रिलेशन है वो आपको मेमोराइज करना है कि Vg इंटू Vp इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ओके, Vg इंटू Vp इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है, ये रिलेशन है वो आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा रिलेशन है वो डायरेक्टली पूछा जाता है, Vg इज इक्वल टू Vp, Vg इंटू Vp इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सो Vg इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाई Vp। आप यहाँ से Vg या Vp आपको दिया गया है तो दूसरा जो क्वांटिटी है आपको Vg दिया गया है तो Vp निकाल सकते हैं, Vp दिया गया है तो Vg है वो निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम शुरू करने वाले हैं वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या, जो पूरा का पूरा नेचर है वेव फंक्शन है वो कब फिजिकल एक्सेप्टेबल होता है और वेव फंक्शन की फिजिकल एक्सेप्टेंसी के लिए क्या क्या जरूरी होता है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स है अभी वो हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो का वेट करें।